नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समूची प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं और जो हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो है लोकसभा सीट खजुराहो में अभी हाल में एक हलचल वाली खबर जो आपके सामने निकल कर आई है। वहां पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का फॉर्म निरस्त हो चुका है। निरस्त चूँकि जो वजह है वो वजह भी आपको बताई जा रही है किस तरह से उनका फॉर्म निरस्त किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के गरोठा पूर्व के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह का कहना है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा है कि यह सरेआम बीजेपी की एक तानाशाही है और ये लोकतंत्र की हत्या। वहीं जीतू पटवारी ने भी ट्वीट किया है, वो भी हम आपको अभी अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि क्या क्या ट्वीट हो रहे हैं इस मामले में, चूँकि इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। और हम आपको बता दें अपने चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले सुनिए कि किस प्रकार से मीरा दीपक यादव के जो पति हैं गरोठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव क्या कह रहे हैं फॉर्म निरस्त होने के बाद। सुनिए आप। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो अनपढ़ उम्मीदवार है, सुनिए, दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंधित अगर कोई अनपढ़ है तो मतलब कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी बिल्कुल, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए। दो जगह दस्तखत होना था, एक जगह हो गए, बता रहे हैं वो। हमारे 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई, जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई? उन्होंने काम निरस्त कर दिया हमने इन 2 वजह से। मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार 2 बजे बताई हैं, टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं। अगर क्या लगता है सामने कलेक्टर दबाव में है, नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। आज हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो, आप पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, बात चल रही है, बिल्कुल निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी लिस्ट करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा। तो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं जो सपा की जो प्रत्याशी थी मीरा दीपक यादव, तो दीपनारायण सिंह जी जैसा कि पूर्व विधायक हैं और ये हाई कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल वजह बता रहे हैं कि किस प्रकार से निर्वाचन वहाँ पर इनका जो फॉर्म था वो निरस्त किया गया है। और इन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ेगा। 15 नामांकन और भी जमा किए गए, उनमें से कोई ना कोई जो हम बैठकर विचार करेंगे और फैसला लेंगे, तो चुनाव लड़ने की बिल्कुल ज़रूर इन लोगों ने मतलब उनमें विचार होगा। पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने कहा, आपने सुना। और अब हम आपको बता रहे हैं कि ट्वीट करके अखिलेश यादव जी ने क्या क्या कहा वो आप सुनिए। ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव, सपा प्रमुख, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों। ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा है। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। भाजपा बात में ही नहीं काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी है। इस घटना की भी न्यायिक जांच हो। किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। ये ट्वीट करके सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जो हमने आपको बताया कि वो भी किस प्रकार से इस चीज़ से आहत होकर इसमें अपने वक्तव्य बयां किए उन्होंने कि ये भाजपा की एक साजिश बताया है। अब जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, उन्होंने ट्वीट कर क्या लिखा हम आपके सामने वो भी सुनाते हैं।
नामांकन निरस्त नहीं हुआ। वो साफ साफ लिख रहे हैं कि नामांकन निरस्त नहीं हुआ, नामांकन को निरस्त किया गया है। खजुराहो लोकसभा से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या है। इसके लिए भी सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार है। देखिए, ये भी अपने ट्वीट में करके बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पूरी तरह से जवाबदेह है। आश्चर्य का विषय है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर जांच अधिकारी ने फॉर्म कैसे लिया। जो बीजेपी कैमरे के सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत को हार बता सकती है, उसके लिए नामांकन फॉर्म में खेल करना बाएं हाथ का खेल है। दरअसल ईमानदार पारदर्शी चुनाव व्यवस्था से भाजपा का भरोसा उठ गया है। इसलिए देश लोकतंत्र और संविधान की अवमानना का सबसे गंभीर दौर देख रहा है। खजुराहो का घटनाक्रम इसी तानाशाही का हिस्सा है। इससे पहले कि भारत में प्रजातंत्र की मौलिक परिभाषा ही बदल जाए, इस घटना की त्वरित और परिणात्मक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। पर्चा निरस्त करने का लोकतांत्रिक अपराध करने वाले तत्काल दंडित भी होना चाहिए। ये जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके वक्तव्य हैं। उन्होंने भी इस पर बीजेपी पर निशाना साधा है और एक साजिश बताया है एवं लोकतंत्र की हत्या भी बताई है उन्होंने। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारे निवाड़ी ज़िले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह कुशवाहा, उन्होंने क्या कहा है इस मामले में, सुनिए आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी निवाड़ी। अभी वर्तमान का घटनाक्रम जो हुआ है, हमारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है। खजुराहो लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी थी हमारी श्रीमती मीरा दीपक यादव जी, उनका नामांकन कथित कारणों से माननीय कलेक्टर महोदय ने वहाँ निरस्त कर दिया है। उसके लिए हम लोगों ने उनसे निवेदन भी किया है कि आप ये तो बताइए कि किस कारण से ये निरस्त किया गया है। तो रिटर्निंग अधिकारी महोदय का ये कहना है कि आपके फॉर्म में आपके साइन नहीं थे, कहीं आपकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर कल जब फॉर्म भरा था उस समय जब ये आपने उसको जांच की थी तो उस समय ये साइन नहीं किए करवाए जा सकते थे क्या? ये तो बहुत बड़ा विषय था। या जांच के लिए जो समय रहता है, तो जांच के लिए अगर कार्य में कोई कमी भी पाई जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी महोदय प्रत्याशी को बुला के उनको एक सूचना देते हैं, उनको फॉर्म की पूरी जानकारी भरने के लिए या उनके पूरे उसको करने के लिए एक मौका दिया जाता है। लेकिन वहाँ द्वेषपूर्ण राजनीति बस, चूँकि वहाँ उन्होंने क्या अनावश्यक रूप से ये फॉर्म निरस्त करने की कार्रवाई की है। वो चाहते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर जनाधार कम हो रहा था। जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं भारतीय जनता पार्टी के BD शर्मा जी, उनका भी वहाँ बहुत विरोध था और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी को वहाँ बाहर जन समर्थन मिल रहा था। चलिए, तो फिर बिल्कुल उनका भी कहना जायज़ है। तो देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी में तो इसकी हताशा है ही कि किस प्रकार से उनका मनोबल डाउन हुआ है और जो पार्टी के मतलब जो समर्थक हैं एवं ये जिला का, चूँकि निवाड़ी ज़िले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो उनका भी वक्तव्य यह है कि किस तरह से उनने भी इसमें खेद जाहिर किया है और आगे जांच की जो बात कही गई है। सभी समाजवादी पार्टी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने भी ये बात कहा है कि इसकी न्यायिक जांच हो एवं दोषी को दंड मिले। वही बात जीतू पटवारी जी ने भी कही है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनने भी यही कहा है कि जांच होकर अपराधी को दंड मिलना चाहिए। आगे क्या गतिविधि होती है, क्या होता है, मीरा यादव चुनाव लड़ पाती हैं या नहीं लड़ पाती हैं, उनका फॉर्म निलंबित किया गया है कि निरस्त किया गया है कि उस पर कुछ और एक्शन लिया जाएगा। चूँकि दीपनारायण सिंह जी ने जो कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, न्याय की हमें आशा है, न्यायपालिका पर भी भरोसा जताया है उन्होंने। बाकी लोकसभा से जुड़ी हुई अन्य खबरों के लिए हमारे न्यूज़ स्टार MP चैनल पर देखते रहिए आप, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ स्टार MP चैनल, सच के साथ।